तो हम अपने डेटा एनालिसिस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग टैब्लो में फिल्टर्स पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। और आज का सेशन हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हिंदी में है और इसके लिए हमने जो डेटा सेट कनेक्ट कर रखा है वो ऑर्डर्स डेटा सेट है। ये सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट का ऑर्डर्स टेबल है और ऑर्डर टेबल को हम सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे और जैसे हम ड्रैग करते हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि उसके सारे टेबल्स हमारे सामने आ जाएंगे। अब ऑर्डर्स टेबल के सारे कॉलम्स हमारे सामने आ गए और हम चाहें तो पीपल और रिटर्न को भी यहाँ पे रिलेशनशिप में कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ इस फाइल को ही यहाँ पे रीड करेंगे और आगे बढ़ते हैं। और रीड करने के बाद आप देखिए जैसा हमने यहाँ पे हमारा ये इंटरफेस आ गया जहाँ पे राइट साइड में हमारा पूरा डेटा है और लेफ्ट साइड में हमारा पूरा डेटा है और राइट साइड में हमारे पास पूरी स्क्रीन है जहाँ पे हम अपना वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं जो डिफरेंट कंडीशंस पे ही इनेबल होते हैं। अभी आप देख सकते हैं क्योंकि हमने कुछ भी डेटा सेलेक्ट नहीं कर रखा है इस वजह से हमारे सारे ग्राफ्स डिसेबल्ड हैं। अब फिल्टर्स का यूज़ कहाँ पे आता है, कैसे आता है, वो आज हम लोग समझते हैं और एक टेबल ग्राफ भी बनाना सिखाते हैं। तो टेबल ग्राफ बनाने के लिए क्या है, सपोज यहाँ पे देखिए हम लोग के पास अगर आप देखेंगे तो ये रो आईडी एक ऐसा कॉलम है जो कि एक यूनिक वैल्यू है। ओके, दिस रो आईडी इज अ यूनिक वैल्यू फॉर एवरी रो, तभी इसका नाम है रो आईडी। ओके, अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ डेटा को ड्रैग करते हैं। जस्ट तो सपोज कीजिए मैंने रो आईडी को यहाँ पे ड्रैग कर लिया। जब आप ऐसा करेंगे और आपके पास बहुत सारे कॉलम्स होंगे तो ये यहाँ पे पूछेगा कि दिस फील्ड बीइंग एडेड में कंटेन एज मेनी एज 9994 रोज, राइट? ये ऐसा कह रहे हैं। तो हम कहेंगे आप ऑल मेंबर्स को ऐड कर दीजिए। तो ये क्या करेंगे कि सारी रो यहाँ दिखाने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारी रो हमें दिखने लगेगी। उसके बाद सपोज कीजिए मुझे कस्टमर का नाम भी ऐड करना है यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं ऐड करूंगा। तो अब आप देख रहे हैं कि एक टैबुलर डेटा बन रहा है। ओके, टैबुलर डेटा बनाने के लिए इस तरह से ही करना है। अब क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई भी मेजर को ड्रैग नहीं किया है इस वजह से आराम से टेबल बन रहा है। और ये जो एबीसी लिखा है ना, ये इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे आप कोई मेजर अगर ड्रैग कर देंगे तो वो मेजर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स को इस मेजर में ड्रैग कर देता हूँ तो उस पर्टिकुलर रो आईडी में उस पर्टिकुलर कस्टमर की सेल क्या हुई थी वो आ गई। समझ रहे? तो सेल यहाँ पे टेक्स्ट में जुड़ गया, दिख रहा है? सेल जो है यहाँ पे देखो, ये आइकन देखो, टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर सेल को हम ऐसे जोड़े लाइक अलग से, ओके, तो हम सम ऑफ सेल्स को इस तरीके से अलग से एज अ रो यहाँ पे जोड़ सकते हैं और हमारा वो डेटा आएगा। सो अभी इसी में नहीं ऐड किया, राइट? और यहाँ तो ये बार ग्राफ दिखाने लग गया। ओके, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम एक डायमेंशन और मेजर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं टैब्लो में तो वो इस तरह दिखाने लगता है। अब आप इसे वापस से टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ शो मी पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ये टेबल टेक्स्ट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, शो मी पे क्लिक करके ये टेक्स्ट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। ओके,
और जब आप देखें तो ये एक टेक्स्ट टेबल की तरह से बन गया। कस्टमर नेम अपने आप सारे ग्रुप हो गए, और ऐसे ग्रुप हो गया कि इस कस्टमर ने कौन कौन सी रो में कितने कितनी सेल्स की है। ओके, अगर मैं रो आईडी को ड्रैग कर देता हूँ इधर, तो ये आ जाएगा वापस से टैबुलर फॉर्मेट में। ओके, अगर तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि ये सीक्वेंस का भी बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो ये तो हो गया एक चीज। अब हमने अपना व्यू बनाया, और अभी मैं चाहूंगा 5 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, यहाँ तक का तुम भी बनाओ, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, ठीक, जो भी लोग ज्वाइंट है। सो बनाओ, और जस्ट देन फिर हम आगे बढ़ो। अब इसके बाद का आगे हम प्रोसेस करते। तो अभी जैसे हमें दिख रहा है कि ये रिकॉर्ड सारे के सारे यहाँ पे डेटा हमें दिख रहा है। ओके, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे सेगमेंट को भी ऐड कर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली वो सेगमेंट भी आ जाएगा। ओके, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट आपको दिख रहा है, जी, और अदर मैं जितने भी डायमेंशन यहाँ पे ऐड करूंगा सब आ जाएंगे। ओके, अब इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे ऐसा डेटा दो जहाँ पे मैं किसी एक ही सेगमेंट के लोगों को ही देखूं, ठीक है, या जैसे उनको, या मान लीजिए मैं यहाँ पे रीजन भी ऐड कर देता हूँ। तो अभी हमने अपने डेटा में जो लेवल ऑफ डिटेल है वो काफी बढ़ा ली है, राइट। हमने अपने डेटा में जो लेवल ऑफ डिटेल है वो कर लिया है। अब इसमें ये 4 लेवल जोड़ लिए, राइट, जी, लाइक कंज्यूमर नेम, रो आईडी, सेगमेंट, रीजन। तो आगे चल के लेवल ऑफ डिटेल का एक खास यूज भी आएगा, बट ये जो हमने लेवल ऑफ डिटेल बढ़ा ली है, तो हम लोग इसीलिए फिल्टर्स का यूज करते, ताकि हम लोग इसमें सपोज करो किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे डेटा देखना चाहते हैं तो वो देख सके। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो जैसे रीजन और सेगमेंट है, ओके, तो रीजन को मैंने फिल्टर में ऐड कर दिया। मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से रीजन को उठाया और फिल्टर में ऐड कर दिया। ओके, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, और अब ये यहाँ से क्या है, एक तो ये कह रहे कि अगर आपको फिल्टर करना है तो अभी कर दो। जैसे अभी मान लो मैंने सेंट्रल को हटा दिया यहाँ से और वेस्ट को हटा दिया, ओके, जी, और अप्लाई कर दिया, तो एक तो ये देखो फिल्टर यहाँ ऐड हो गया, और ईस्ट और साउथ रीजन जो हम लोगों ने अप्लाई किया, केवल वही आ रहा है अब डेटा। कैन यू सी? जी, ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। इस तरीके से आप सेगमेंट को भी फिल्टर में ऐड कर सकते हैं, और सेगमेंट से भी, लेट से हमें कंज्यूमर नहीं देखना है, हमें सिर्फ कॉर्पोरेट और होम ऑफिस देखना है, हम इसे अप्लाई करते और ओके कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए, तो आपके पास जो है रीजन भी फिल्टर हो गया, और कॉर्पोरेट और होम ऑफिस ही दिखा रहा है हर जगह, है ना। अब जैसे ये एरोन हॉकिंग्स जो हैं, ये कॉर्पोरेट सेगमेंट के यूजर हैं, ठीक है, ये होम ऑफिस है, पर जितने भी कंज्यूमर सेगमेंट के यूजर्स थे वो सब चले गए। ओके, जी, तो ये हो गया पहला तरीका फिल्टर को लगाने का। अभी इसे देखो रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप, है ना, यहाँ से रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे किसी ने कहा कि प्लीज प्रेजेंट दिस रिपोर्ट, प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अभी हम एस्केप दबा देते, प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके या इस एरो पे क्लिक करके इसे शो फिल्टर भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो जब शो फिल्टर किया तो क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर चीज यहाँ पे आ गई, ईस्ट साउथ सेलेक्टेड। अब देखो जैसे ही मैं वेस्ट सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो वो रिपोर्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेंट्रल सेलेक्ट करूंगा वो रिपोर्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि हमने सेंट्रल सेलेक्ट करे तो ये ऑल सेलेक्ट हो गया, इसलिए अपने आप ऑल सेलेक्ट हो गया।
ओके। और ये जो पर्टिकुलर व्यू हमें दिख रहा है, ये व्यू है, ये कहलाएगा मल्टीपल सेलेक्ट, राइट? मल्टीपल सेलेक्ट चेक बॉक्स, राइट? जी। मल्टीपल सेलेक्ट चेक बॉक्स समझते हो? इसमें हम्म। आप कंडीशंस को मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। जी। तो इसको अगर हम एक इसके पीछे की एक लॉजिक समझते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट डेटा, और डेटा में हमारे पास ये कॉलम है। ओके। तो सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉमा, रो आईडी, कॉमा, सेगमेंट, कॉमा, रीजन। ओके। ऐसा लिखेंगे। पहले ये चार चीज सेलेक्ट कर ली। ओके। सेलेक्ट का मतलब प्रिंट। मैं एसक्यूएल का सिर्फ एक रेफरेंस बता रहा हूं। ओके। फ्रॉम, फ्रॉम क्या? ऑर्डर्स, जो हमारा टेबल है। इज इट क्लियर और नॉट? हम्म। तो हमने क्या किया, हमारे टेबल में बहुत सारे कॉलम है। ओके। पर जी। हमने उसमें से सेलेक्ट क्या किए हैं? केवल चार। ओके। ये चीज समझ में आई या नहीं? तो जी। जी। सेलेक्ट, कॉमा सेपरेटेड ये चार कॉलम, फ्रॉम ऑर्डर, क्योंकि मेरे टेबल का नाम ऑर्डर है। ओके। फ्रॉम जी। ऑर्डर वेयर। अब ये जो फिल्टर लगते हैं ये वेयर होता है। वेयर यानी जहां पे। ठीक है। वेयर रीजन इन, तो ऐसे होता है, रीजन इज इक्वल टू सेंट्रल, और बोलते हैं इसको, ठीक है, और रीजन इज इक्वल टू ईस्ट। ऐसे ही पूरा लिखते जाएंगे। समझ रहे हो बात? ठीक। अगर मैंने ऐसे सिर्फ इसमें ऑल हटा दिया, ठीक है, तो ईस्ट और सेंट्रल, ठीक है। तो मैं एक सिंपल तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि एसक्यूएल की क्वेरी कैसे लिखी जाती है। अभी ये तुम्हें इससे एक आइडिया लगेगा, राइट, ठीक। कि ये ऐसे लिखी जाती है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेलेक्ट कस्टमर नेम, रो आईडी, सेगमेंट, रीजन, फ्रॉम ऑर्डर। ओके। वेयर रीजन इज इक्वल टू सेंट्रल, और रीजन इज इक्वल टू ईस्ट। ओके। ये चीज क्लियर है या नहीं? हाँ। ठीक है। और ये जो और है, इस और को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। ओके। हम्म। ठीक है। अब हमारे पास तो एक और फिल्टर भी है, सेगमेंट। ठीक है। तो हम सेगमेंट को भी राइट क्लिक करके क्या करेंगे? शो फिल्टर। ओके। हम्म। अभी मैंने एक सिलेक्शन किया है, तो इस सिलेक्शन की क्वेरी क्या बनेगी? लिखते हैं, सेलेक्ट कस्टमर नेम, ये तो समझ में आ गया, वेयर रीजन, ठीक है, एंड सेगमेंट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट। और ये एंड क्या है? ये भी लॉजिकल हम्म। ऑपरेटर। ओके। जी। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग टैब्लो में आगे भी पढ़ेंगे, जो टैब्लो की कैलकुलेटेड फील्ड्स में काम आएंगे। पर अभी तुम ये समझो, ये एसक्यूएल की क्वेरी होती है। ओके। जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो कौन कौन से कस्टमर आएंगे? वो कस्टमर जो या तो सेंट्रल या ईस्ट रीजन के हो, और जो कॉरपोरेट सेगमेंट के हो। जी। ओके। तो इस तरीके से आप जो है फिल्ट्रेशन करते हैं रिकॉर्ड्स का, ठीक। फिल्टरिंग करते हैं। और फिल्टरिंग में अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे जो और होता है, और लिखना पड़ता है ऐसे, और उसकी जगह इन ऑपरेटर यूज होता है।
वो कभी जब हम लोग एसक्यूएल पे बात करेंगे तब आएंगे। ओके, अभी ठीक। आप इतना बेसिक याद रखिए। अगर मान लीजिए हमें सेगमेंट में भी ये दोनों सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे और कंज्यूमर। ओके, ऐसे, ये इज इट ओके? जी। तो ये हमारा एक एक सिंपल सा रूल है, ऐसे हमने सेलेक्ट किया। ओके, जी। तो ये हो गए हमारे फिल्टर। ये वो फिल्टर हैं जो डेटा में पहले से मौजूद हैं। ओके, जी। बात समझ रहे हो? ये वो कॉलम्स हैं जो डेटा में पहले से आए हुए हैं। ओके, हमने डेटा के वैल्यूज को ही फिल्टर बनाया। पर सपोज कीजिए आपको एडिशनल फिल्टर्स लाने हो। ओके, एडिशनल जी। फिल्टर मतलब कि उस- जैसे कुछ और नहीं, जैसे टॉप वन टॉप टू ऐसा, ठीक है, या डेट फिल्टर होता है, आपने देखा होगा हम्म, कि इस डेट से इस डेट के बीच की सेल निकालिए, ठीक है। और या फिर जो है आपका पैरामीटर फिल्टर होता है। पैरामीटर फिल्टर पैरामीटर सॉरी आपका मेजर फिल्टर होता है। मेजर फिल्टर का मतलब ये है कि ऐसा कोई फिल्टर बना दे कि जिसमें लिखा हो प्रॉफिट, सेल्स और क्वांटिटी, ठीक है। और जब हम प्रॉफिट पे क्लिक करें तो प्रॉफिट दिखाए, जब हम सेल्स पे क्लिक करें तो सेल्स दिखाए। समझ रहे हो बात? जी। ठीक है, सो ये होता है। एक तो और चीज क्या कर सकते हैं इसमें, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल्टर का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। ओके, जी। इसे आप सिंगल वैल्यू लिस्ट कर दीजिए। सिंगल वैल्यू लिस्ट में क्या होगा, एक बार में एक ही सेलेक्ट होएगा। ओके, ये बुलेट है। ठीक। पहले बाय डिफॉल्ट क्या था, मल्टीपल वैल्यू लिस्ट था, हम्म। राइट। अब क्या हो गया, ये आप मल्टीपल वैल्यू लिस्ट ले सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन ले सकते हैं, जैसे ये है ना। अगर मान लीजिए अभी तो हमारे दो ही फिल्टर हैं, अगर खूब सारे फिल्टर होंगे तो जगह भी हमारी काफी यूटिलाइज हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यह यूज कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन। तो ये हो गया दो चीज। ओके, और इसके अलावा ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पैरामीटर पे। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे एक सिंपल सा यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, और बहुत ध्यान से समझना उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिया सिटी, ओके, और यहाँ से लिया क्वांटिटी। इसमें सम ऑफ क्वांटिटी हो गया। इसको यहाँ से हमने अरेंज कर लिया और यहाँ से टेबल बना लिया। यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है या नहीं? ये वाला दोबारा बता दीजिए। हमने देखो सिटी लिया, हम्म। यहाँ से देखो सिटी लिया, हम्म, यहाँ से लिया क्वांटिटी। ओके, जी। ऐसे ग्राफ बन गया। इसके बाद इसको हमने यहाँ से अरेंज कर लिया, तो ये बार ग्राफ में सॉर्टिंग हो गई, अच्छा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। हम्म। ओके, ये पर हम इसको वापस से टेबल में भी बना सकते। यहाँ से गए और टेबल में बदल लिया। ओके, जी। अब टेबल में यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो ये आपका हो गया जैसे 3417 ऐसा कुछ हो गया। हम्म। ओके, इसका मतलब क्या है कि न्यूयॉर्क सिटी वो सिटी है जहाँ सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर हुई है। ओके, हम्म। यहाँ तक क्लियर है? हम्म, अभी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तुम जी। उसको रिप्ले भी कर सकते हो, तो देख लेना। अब जो है यहाँ पे हम राइट क्लिक करें, बहुत ध्यान से देखो। जब राइट क्लिक नहीं, क्लिक कर रहे हैं सिंपली, हम्म। और जब हम यहाँ इस एरो पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने दो फील्ड आ रही हैं। एक कह रहे कैलकुलेटेड फील्ड, एक कह रहे हैं पैरामीटर्स। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अब जैसे हम लोगों का यहाँ तक आ गया, मैं यहाँ पे बता था कि जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम्म, हमारी एक कैलकुलेटेड फील्ड और एक क्रिएट पैरामीटर दो आते हैं। ठीक है, जी।
कैलकुलेटेड फील्ड के बारे में हम लोग ने लास्ट टाइम भी एक डिस्कशन किया था। कैलकुलेटेड फील्ड इज लाइक कि जो फील्ड पहले से है नहीं डेटा में, पर हम कोई ऐसा फॉर्मूला लिखें कि वो फील्ड आ जाए डेटा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी मैं एक छोटी सी कैलकुलेटेड फील्ड बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ सीरियल नंबर। इज इट ओके? जी। सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर कैसा होता है कि वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 2 3 4 टू एन तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी हमारी कैलकुलेटेड फील्ड लिस्टेड है। ओके, ये हम एक एक करके सीखेंगे, पर जैसे हम यहाँ पे एक इंडेक्स लिख देते हैं। आज हम पहली कैलकुलेटेड फील्ड सीख रहे हैं। ये एक फंक्शन है जिसका नाम है इंडेक्स। ओके, देखो जो इंडेक्स होती है ना, ये प्रोग्रामिंग में एक बहुत खास रोल है। जैसे आप एक्सेल फाइल देखिए तो उसमें भी एक इंडेक्स होता है, रो और कॉलम का होता है। हर एक रो का, हर एक कॉलम की एक अपनी सेल की एक आईडी होती है, राइट? वो इंडेक्स है। मान लो कि एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे ना ये पहला बच्चा है, वो दूसरा है, तीसरा है, राइट? तो ये उनका इंडेक्स है या पोजीशन है, राइट? तो इंडेक्स को हम क्या और कह सकते हैं? पोजीशन। तो ये फंक्शन है और ऐसे लिखा जाता है, इंडेक्स और ओपन और क्लोज ब्रैकेट या पेरेंथेसिस। ओके, इसे क्या कहते हैं? पेरेंथेसिस, या जो है आप इसे राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम एक फंक्शन को लगाते हैं तो इस तरीके के राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके, अब ये फील्ड जब हमने क्रिएट की तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सीरियल नंबर नाम की फील्ड आ गई। ओके, आप जब अपने कंप्यूटर में करिएगा तो आप देखेंगे जो कैलकुलेटेड फील्ड है उसके आगे एक छोटा सा इक्वल टू साइन है। अगर ध्यान छोटा सा दिख रहा होगा, अगर देखोगे, नहीं तो मैं देखो जूम करने की कोशिश करता हूँ। मेरे टैबलू में जब कैलकुलेटर फील्ड पे करते हैं क्लिक, हाँ, तो सिर्फ वो नाम लिखने को आता है, फॉर्मूला लिखने को, फॉर्मूला का ऑप्शन नहीं आता है। नहीं यहाँ पे ऐसे कर रहे हो तो ये ये नाम होगा, हाँ, यहाँ ये तो पे आता है, लिखोगे। लेकिन ये साइड में जो ये फॉर्मूले से लिखे हुए हैं। नहीं, वो यहाँ से बंद होंगे भाई, भाई अच्छा में भी अच्छा यहाँ से एक्सपेंड और कोलैप्स हो रहा होगा, देखो। अच्छा। जी, अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ये मैं दिखा दे को, ये छोटा सा एरो है यहाँ पे। हम्म ठीक है, तो वो बनेगा। और अब ये जो सीरियल नंबर है, इसको जैसे ही हम देखो यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, तो अभी ध्यान देना क्या होएगा, और फिर इसको हम वापस से टेबल में बदलते हैं। तो आप देखिए ये सीरियल, इसका हम सीक्वेंस भी बदल देते हैं। तो आप देखिए ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 बन गया, दिख रहा है? कैन यू सी? हाँ हाँ हाँ। अब हमने किया क्या था, हमने कहा कि पहले शहर का नाम लिखो, फिर उनके आगे कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो लिखो, या बढ़ते से घटते क्रम में, राइट? हम्म। तो अब ये 1 नंबर किस शहर को दे रहा है? जिसकी सेल सबसे ज्यादा हुई है। बात समझ रहे हो? हम्म, यस और नो? जी राइट? जी। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम्म अब देखो, अब हम यहां से एक पैरामीटर बनाते हैं। ओके, हम्म पैरामीटर। जब आप पैरामीटर बनाते हैं तो ये ऊपर आपकी टेबल लिखी हुई है। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, फिर से ट्राई करता हूँ। जब कभी भी हमें टॉप 10 टॉप 20 ऐसे वाले सवाल पूछे जाएंगे तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
और इस सीरियल नंबर को हमने सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर दिया। मैं वेब ऑथरिंग के थ्रू कर रहा हूँ बिकॉज उसमें कुछ इशू दिखा रहा था जो डेस्कटॉप वाला है। ठीक है, ये हो गया। इसको वापस से कर देते हैं। इनका वेब ऑथरिंग भी काफ़ी अच्छा है, आप देख ही रहे हो। सो आप देख रहे हैं ये सीरियल नंबर आ रहा है, इसको हम यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो अभी यानी फर्स्ट सीरियल नंबर उसको, अब कोई कहता है टॉप 10 सिटी कौन से हैं सेल के क्वांटिटी के मुताबिक, ठीक है, या लेट्स से टॉप 10 सेल वाले सिटी कौन से या वॉट एवर। ओके, अब हम यहाँ से एक, इसको करने का एक इजी तरीका भी है बट हम आज पैरामीटर के थ्रू करेंगे। तो जैसे हमने क्रिएट पैरामीटर किया, ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। तो इस पैरामीटर का नाम हम लिखेंगे पीएम सीरियल नंबर। ओके, पैरामीटर है ये, सिर्फ हम ऐसे यूज कर रहे हैं, पीएम मतलब पैरामीटर है हमारे लिए, ठीक है। अब ये कहता है कि जो पैरामीटर है उसका एक डेटा टाइप होगा। ओके, तो अगर हम सपोज करो सीरियल नंबर के लिए एक पैरामीटर बना रहे, ठीक है, यानी हम एक फिल्टर बना रहे जो सीरियल नंबर को फिल्टर करेगा। तो सीरियल नंबर का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, क्या है? इंटीजर। इंटीजर है, तो इसको हम इंटीजर कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है ये डिस्प्ले फॉर्मेट क्या होगा, तो हमने कहा ऑटोमेटिक है। अब ये कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू आप बनाओगे, अलाउेबल वैल्यूज क्या है? ऑल है, कोई लिस्ट है, या कोई रेंज है? ओके, तो हमने कह दिया रेंज है। हमने कहा इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स से कि हमसे कहा गया टॉप 20 एज एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने कह दिया मैक्सिमम वैल्यू 20 है और स्टेप साइज 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक स्टार्टिंग रेंज होती है, एक एंड रेंज होती है, एक होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये 1 वो कॉमन डिफरेंस है, ओके, या स्टेप साइज है। यानी कि इस सीरीज में 1 2 3 4 ऐसे आएगा। अगर हम कॉमन डिफरेंस 5 लिख देते हैं तो क्या आएगा? 1 5 10 इस टाइप से, राइट। 4, तो ऐसे ये कॉमन डिफरेंस बन जाता है। ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये देखो, यहाँ टेबल क्रिएट हुई थी, यहाँ पैरामीटर क्रिएट हो गया होगा, राइट। अब ये पैरामीटर यहाँ दिख तो रहा नहीं है, तो राइट क्लिक करना है और लिख देना है शो पैरामीटर। ओके, तो ये पैरामीटर दिखने लगा। यहाँ पे इसका ये है कि सिंगल वैल्यू स्लाइडर है या क्या रहेगा, हमने सिंगल वैल्यू स्लाइडर ऐसे होगा, देखो 1 2 3, इज इट ओके? ठीक है, तो अभी हम 7 पे रखते हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इस पैरामीटर को आउट ऑफ दिस टेबल क्रिएट किया है, ओके। और एक रूल है कि पैरामीटर जब बनाएंगे, ठीक है, तो उसे एक फील्ड के साथ या कैलकुलेटेड फील्ड के साथ मैप करेंगे। इज इट ओके? हाँ। तो ये याद रखना, ठीक है। तो हमने ये तो बना दिया, अब हम एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं, ठीक है। ठीक। इस कैलकुलेटेड फील्ड का नाम हम रखते सीरियल नंबर चेक, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस अभी वीडियो के फॉर्म में भी तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, तो ठीक। उस पर तुम देख लेना। बट हमने इसका नाम रख दिया सीरियल नंबर चेक, ओके। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप सिंपली एक चीज ये करेंगे कि जो आपके पैरामीटर का नाम है और जो आपकी कैलकुलेटेड फील्ड का नाम है, ओके, उन दोनों को बराबर रख देंगे। कैसे? हम कह देते हैं सीरियल नंबर, यह हमारी कैलकुलेटेड फील्ड है, इक्वल टू पीएम सीरियल नंबर। अब इसको हम समझाते क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, जो हमारी डेटा की फील्ड है वो ऑरेंज है, जो पैरामीटर है वो पर्पल है,
ठीक है। हम्म, यहाँ पे दो इक्वल टू या इक्वल टू साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन। जैसे ऐसे लिखते हैं, दो इक्वल टू का मतलब है बराबर, इसका मतलब है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, ये सब साइन आपने देखे हैं। हम्म, नॉट इक्वल टू, राइट। जी। तो ये कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्लास विल बी ऑल अबाउट पैरामीटर्स। ओके, तो ठीक। उसको लेके टेंशन नहीं लेना, बट आज हम सिर्फ एक समझ रहे कि इस तरीके से हम एक पैरामीटर को एक कैलकुलेटेड फील्ड के बराबर रख रहे हैं। हम ना बराबर भी रख सकते हैं, हम कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, जो मेरा मन हो। जैसे हमें लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, हम्म, ठीक है। हमें लिखना है लेस देन इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक। पर क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यू ऐसे तो नंबर है, तो हम इनको लेकिन बराबर रख रहे हैं और कैलकुलेशन वैलिड आ रहा है। अगर कोई भी एरर हम्म, होगा, ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन एरर आएगा। जैसे एक छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे तो एरर आएगा, ठीक है। इस फील्ड पे ही हमें बहुत अच्छी कमांड हासिल करनी है। ये सब जो हम लिख रहे हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स, राइट, ठीक। यही टैब्लो का मेन एलिमेंट है। अपार्ट फ्रॉम जो ड्रैग एंड ड्रॉप तो इजी सी चीज है, ये एक छोटी सी ऐसी चीज है जहाँ पे आपको ऑपरेटर्स का यूज, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के सिंबल्स का यूज, फॉर्मूलाज का यूज करना आना चाहिए। ओके, और वो जी। धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। हम्म, अब ये फील्ड जो हुई हमारी, ये यहाँ क्रिएट हो गई। इस फील्ड का जो डेटा टाइप होता है वो क्या होगा? ट्रू फॉल्स। क्या? ट्रू। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मतलब क्या कि हमारा पैरामीटर क्या है? 7, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा रखा है, तो हम रखेंगे कि इज सीरियल नंबर इज लेस देन पीएम सीरियल नंबर। ओके, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ 10 लिखा है तो 10 से छोटे सारे आए, राइट। हम्म, अगर वहां 20 लिखा है तो 20 से छोटे सारे आए, ये हम अप्लाई कर देंगे। तो ये ट्रू फॉल्स फील्ड बनती है और इसको हम फिल्टर में डाल देते हैं और सिर्फ इसका ट्रू वर्जन ही सेलेक्ट करते हैं। ओके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर वो ही रो सेलेक्ट हो जिसमें ये कंडीशन ट्रू है। ओके, हम्म, और ओके किया। अब जैसे ही ओके किया, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 आने लगा। दिख रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ 7 सेलेक्टेड है, हमने इससे लेस लिया ना। हम्म, देखो, दिख रहा है। हाँ। 11 सेलेक्ट करेंगे तो ये आ गया। और हम चाहते तो इसको हम सीरियल नंबर द्वारा भी वो कर सकते हैं, सॉर्ट, ऐसे, ठीक है। सॉर्ट, इसे डिसेंडिंग भी कर सकते हैं और अच्छे से, और इसको हम अरेंज करेंगे। मगर ये जो है हमारा ऐसा, अब देखिए क्या हो रहा है। ये हमारे टॉप 10 दिखा रहे कि फर्स्ट पे न्यूयॉर्क है, सेकंड पे लॉस एंजलिस है। हम्म, ओके, इज जी। इट क्लियर? जी। अब यहाँ पे शीट का मेरे नाम लिखा है, लिखा है, हम्म, तो यहाँ पे हम रीनेम करते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे कुछ लिखते हैं, टॉप, ऐसा कुछ हमने टॉप लिख दिया, ठीक है। अब इस शीट को जब आप एडिट करेंगे ना, तो ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसा लिखा, टॉप दिस सिटीज। अभी मैंने ये लिखा, इसको आगे समझाऊंगा क्या ये मैंने किया। तो देखो लिखा टॉप 11 सिटीज। अभी 11 क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोगों ने जो सीरियल नंबर चेक है उसमें ग्रेटर ऐसे इक्वल टू का यूज नहीं किया। ओके, हम्म, तो हम ऐसा कर देते कि लेस देन इक्वल टू। अब देखिए क्या होता है। अब 11 आ रहे, आ रहे,
हम्म, और टॉप 11 सिटीज 10 आ रहे हैं, अभी सब बदल जाए, टॉप 10 सिटीज। समझ रहे बात? ठीक। तो ये डायनेमिकली बदल रहा है, देखो टॉप 10, अगर हम यहाँ पे जो है 8 कर देते हैं, ये राइट, ये पैरामीटर का यूज है। ठीक है, ठीक। ये शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। आज जो भी मैं कर रहा हूँ, जब अभी थोड़ी देर में मैं जब वीडियो भेजूंगा तो उसको रिपीट करने की कोशिश करना, और फिर जो है मुझे बताओ कितना आ पा रहा है कितना नहीं। फिर हम लोग कल इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। ठीक। ओके। ठीक। ओके।